बेगमपुरा बेगमपुरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं GH वर्ल्ड टीवी। रविवार 13 मार्च को अंबाला नारायणगढ़ रोड पर नज़दीक खतौली के पास स्थित निराकारी जागृति मिशन धाम में मिशन के तीसरे सतगुरु परम पूजनीय लक्ष्मण दास जी महाराज के पावन जन्म दिवस एवं मौजूदा गद्दीनशीन निराकारी जागृति मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भारत संत सुरक्षा मिशन के उपाध्यक्ष सतगुरु स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज के गद्दीनशीन दिवस के उपलक्ष्य में दो दिवसीय रूहानी सत्संग एवं भंडारे का आयोजन किया गया। ज्ञाननाथ जी महाराज ने अध्यात्म पर GH वर्ल्ड टीवी से नमस्कार, आप देख रहे हैं GH वर्ल्ड टीवी और आज हम मौजूद हैं निराकारी जागृति मिशन जो खतौली गांव में स्थित है, जो अंबाला से नारायणगढ़ रोड पर है। यहां पर 2 दिवसीय कार्यक्रम श्री स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज उनके सानिध्य में यहाँ का जो कार्यक्रम आयोजित हुआ वो 12 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक का 2 दिवसीय कार्यक्रम था, जिसमें मिशन के तीसरे सतगुरु सहंसा लक्ष्मण दास जी महाराज जी का जन्म दिवस था और दूसरा जो स्वामी ज्ञाननाथ जी है गद्दी नसीन, उनका जो गद्दी नसीन स्थापना दिवस था वो आज मनाया गया। तो हम यहाँ पर आज पहुँचे हैं तो महाराज जी स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। तो महाराज जी से हम बातचीत करते हैं कि ये कार्यक्रम किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है और कहाँ से संगत इस कार्यक्रम में पहुंचती है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो हमारे साथ स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज। तो महाराज जी आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं, जो 2 दिन से यहाँ पर कार्यक्रम था, तो क्या कार्यक्रम था और क्या उसका मिशन रहा है, उसके बारे में आप। सबसे पहले तो मैं अपने बहुत ही मान और सम्मान के योग्य जरनैल सिंह रंगा जी, जो गजब हरियाणा अखबार के मुख्य संपादक हैं और GH वर्ल्ड टीवी के जो संपादक हैं, वो आज यहाँ पर आए। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ निराकारी जागृति मिशन की तरफ से, व्यक्तिगत तौर से अपनी तरफ से और जो मिशन की कार्यकारिणी उनकी तरफ से, सबकी ओर से जरनैल सिंह रंगा जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज उन्होंने अपना बहुत ही कीमती समय निकाल कर यहाँ पर हमारे प्रोग्राम को कवर किया है। सो ये जो प्रोग्राम है, हर साल की भांति 2 दिवसीय प्रोग्राम हर साल यहाँ पर निराकारी जागृति मिशन के तत्वावधान में मनाया जाता है। इस प्रोग्राम का जो उद्देश्य है वो यही है कि जो निराकारी जागृति मिशन के तीसरे सतगुरु साहबान हुए हैं, परम पूजनीय वंदनीय सतगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज, सतगुरुदेव का आज पावन जन्म दिवस होता है और मेरा आज गद्दी नसीन दिवस होता है। 2002 को 10 मार्च 2002 को गांव कुराली में सतगुरु भगवान ने मुझे सेवा दी थी, तो उसी दिन से ही ये 2 दिवसीय प्रोग्राम हर साल की भांति मनाया जाता है। निराकारी जागृति मिशन का जो उद्देश्य है वो है, जैसे अध्यात्म में 2 तरह की विचारधाराएं हैं, एक सगुण उपासना और दूसरी निर्गुण उपासना। तो निराकारी जागृति मिशन का जो उद्देश्य है वो यही है कि हम जन जन तक इस ब्रह्म ज्ञान को, इस निर्गुण निराकार परमेश्वर को जो जानने की विद्या है, जिसको पराविद्या कहा गया है और जिसको परासिद्धि कहा गया है, जो जितनी भी हमारी सिद्धियां हैं उन सब सिद्धियों में जो सबसे श्रेष्ठ और उत्तम जो सिद्धि है, इसको परासिद्धि कहा गया है। ये जो ब्रह्म ज्ञान, अपने आप को जानने की विद्या, अपने आप को पहचानने की कला और जीवन जीने की जो बहुत ही सहज और सटीक कला है, वो यही है कि हम सबसे पहले अपने आप को ये जाने कि हम वास्तव में क्या हैं। मनुष्य जन्म हमें 10, 20, 100, 50 योनियों के बाद में नहीं, 84 लाख जन्मों के बाद में ये हीरा सा जन्म मिलता है। और इस हीरे से जन्म का जो उद्देश्य है वो यही है कि हम परमेश्वर को जानें, पहचानें, क्योंकि जिस चीज़ को हमने कभी देखा नहीं है, जिस चीज़ के बारे में हमें क्या ज्ञान नहीं है, जिसकी हमें पहचान नहीं है, तो उसका हम कभी भी वास्तव में तो क्या सपने में भी ध्यान नहीं कर सकते। सो मैं जो अपने जो GH वर्ल्ड इसके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ
कि हम लोग सबसे पहले अपने आप को जाने पहचाने, शरीर ना जाने। शरीर तो हम जान रहे हैं कि हम शरीर हैं, हम ये भी जानते हैं कि हम ये शरीर हैं, लेकिन हम ये शरीर होते हुए भी शरीर नहीं है, क्योंकि शरीर मरण धर्मा है। और इस शरीर के अंदर जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, ये भी हम हैं, लेकिन हम ये होते हुए भी हम ये नहीं है, क्योंकि ये भी समय समय के अनुसार बदलती रहती हैं। इस शरीर के अंदर जो हमारा मन है ये भी बदलता रहता है, इसमें भी तरह तरह का मनन चलता रहता है। मन से जो सूक्ष्म बुद्धि है, जो विचार का काम करती है, तो बुद्धि के अंदर भी तरह तरह के विचार आते रहते हैं। तो हम बुद्धि होते हुए भी बुद्धि नहीं है। और बुद्धि से जो सूक्ष्म है, जो चित्त है, चित्त के अंदर भी तरह तरह का चिंतन चलता रहता है, तो हम चित्त होते हुए भी चित्त नहीं है। और जो चौथा जो हमारा अंतःकरण है, जो अहंकार है, जो भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट है। तो अहंकार जो सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में जो अहम है, इससे ही साधक को बचना चाहिए। अहम किसी भी तरह का हो सकता है, किसी जाति का जन्म, ऊंची जाति में जन्म लेने का अहम हो सकता है, किसी धर्म का अहम हो सकता है, किसी विद्या का अहम हो सकता है, किसी और कला, किसी का और किसी भी तरह का अहम हो सकता है। तो भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी जो रुकावट है वो अहम है। तो साधक को सबसे ज़्यादा जो सचेत रहना चाहिए, इसी अहम के प्रति सचेत रहना चाहिए, क्योंकि जो काल की जो त्रिगुणात्मक माया है, ये कहीं ना कहीं जीव को फंसा लेती है। इसलिए हमने गुण और अवगुण से परे निर्गुण स्वरूप को जानना है, रंग रूप आकार से परे अपने निराकार स्वरूप को जानना है, और स्थूल को छोड़कर हमने अपने चेतन स्वरूप को जानना है। क्योंकि जो स्थूल का ध्यान करेगा वो स्थूल हो जाएगा, जो जड़ का ध्यान करेगा वो जड़ हो जाएगा, जो चेतन का ध्यान करेगा वो चेतन हो जाएगा। और ये जो चेतन स्वरूप है, ये कहीं दाएं बाएं ऊपर नीचे से कहीं से नहीं आएगा, ये हमारा अपना ही स्वरूप है, ये हमारा अपना ही आप है, ये हमारा अपना निज स्वरूप है। ये वास्तव में हमारा असली परिचय ये है कि हम चेतन स्वरूप हैं, हम जड़ स्वरूप नहीं है। इसलिए तरह तरह की मान्यताओं को छोड़कर, तरह तरह की रीति रिवाजों को, निरर्थक रीति रिवाजों को छोड़कर, तरह तरह की जो निरर्थक बहसबाजी है लौकिक शब्दों के आधार पर, उन चीज़ों को छोड़कर, तरह तरह की विद्वता को छोड़कर, हमने सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले अपने निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार स्वरूप को जानना है, अपने चेतन स्वरूप को जानना है। और चेतन स्वरूप को जानकर अपने आप में स्थित प्रज्ञ हो जाना है, अपने आप में ठहर जाना है। तभी हमारे जो मनुष्य जन्म का परम चरम जो उद्देश्य है, जो भगवत प्राप्ति का उद्देश्य है, वो तभी पूरा होगा। सो आज एक बार फिर मैं निराकारी जागृति मिशन की तरफ से अपने बहुत ही मान और सम्मान के योग जरनैल सिंह जी रंगा, जो गजब हरियाणा अखबार के मुख्य संपादक हैं, यहाँ पर निराकारी जागृति मिशन के प्रांगण में आए और उन्होंने सारे प्रोग्राम की कवरेज की। तो मैं सतगुरु भगवान से यही अरदास करूँगा कि जरनैल सिंह रंगा के ऊपर सतगुरुदेव अपनी अपार कृपा बना के रखें, और ये जो टीवी चैनल है ये दिन दुगनी और रात चौगनी उन्नति करे। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। सासंग जी प्यार से बोलना जी, धन निराकार जी। तो महाराज जी एक बात और करनी थी थोड़ा। ऐसी शक्ति का नाम है, एक ऐसी एग्जिस्टेंस का नाम है, एक ऐसे है पने का नाम है, विच कैन नॉट बी ओवररूल्ड, विच कैन नॉट बी सुपरसीडेड, विच कैन नॉट बी सेग्रीगेटेड, विच कैन नॉट बी ओवरपावर्ड विद द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल और इंटरनल पावर। हम सीधे सीधे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जैसे परम श्रद्धेय परम पूजनीय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज ने आत्मा की पहचान बताई है कि काटा कटे ना आत्मा, पानी सके ना गाड़, रविदास वायु सुकात ना, आग सके ना जाड़। यानी कि गुरु जी की वाणी के अनुसार आत्मा एक ऐसी शक्ति का नाम है, एक ऐसी हस्ती का नाम है जो अग्नि से जलती नहीं है, पानी से गलती नहीं है, हवा से उड़ती नहीं है और अस्त्र शस्त्र से कटती नहीं है। ठीक इसी प्रकार से भगवान कृष्ण ने पावन उपदेश देते हुए अर्जुन को यही बताया कि नयनम छदयंती शस्त्राणी नयनम दहकी पावका है। अर्जुन, जो तेरा असली स्वरूप है उसको अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, हवा उड़ा नहीं सकती और अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकता। परम श्रद्धेय गुरु नानक साहब जी महाराज ने भी हमें यही संदेश दिया है कि रूप न रेख न रंग त्रय गुण से प्रभु बीन। यानी कि जो परमात्मा है और परमात्मा का अंश रूपी जो आत्मा है वो यही है कि ना रंग है, ना रूप है, ना आकार है। जिस चीज़ का कोई रंग रूप आकार नहीं होता ऐसी हस्ती को ही हम परम तत्व कहते हैं, यानी कि निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार स्वरूप कहते हैं। यही हमारी आत्मा की पहचान है। दूसरी हमारी आत्मा की पहचान ये है, जैसे गुरु जी ने कहा कि सर्वव्यापी सबसे न्यारा, ऐसी लीला है अपरंपारा।
यानी कि आत्म तत्व हमारा सर्वव्यापी भी है और सबसे न्यारा भी है। तो हम ये जाने तब हमें आत्मा का ज्ञान और आत्मा का साथ साथ में बोध होना तभी संभव होगा जब हम अपने असली स्वरूप को पहचान लेंगे, हम अपने सर्वव्यापी स्वरूप को भी जानेंगे और जो हमारा सबसे न्यारा स्वरूप है इसको भी जानेंगे। यही हमारी आत्मा की पहचान है। शब्द क्या है महाराज जी? शब्द एक ऐसी एग्जिस्टेंस है जिसके अंदर सब कुछ समाया हुआ है, जिस एग्जिस्टेंस से, जिस हैपने से सब कुछ उत्पन्न होता है और शब्द के अंदर ही सब कुछ स्थित रहता है। और कुछ दिन क्रीड़ा करके ये सारी जो प्रकृति है, सारी जो क्रिएशन है, कुछ दिन अपनी लीला करके, क्रीड़ा करके शब्द के अंदर ही समा जाती है। यानी कि शब्द, हम ये कह सकते हैं कि शब्द की कोई विशेष परिभाषा नहीं है। शब्द की यही परिभाषा हो सकती है कि एक ऐसी हस्ती है जो पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पाताल से लेकर आकाश तक और इससे भी परे, यानी कि जिसकी गोद में पांचों के पांच तत्व विद्यमान रहते हैं, जिससे पांचों के पांच तत्व पैदा होते हैं और अंततः जिसके अंदर पांचों के पांच तत्व समा जाते हैं। यही शब्द की पहचान है। परंतु आध्यात्मिक विचारधारा के अनुसार, अध्यात्म के अनुसार, स्पिरिचुअलिज्म के अनुसार शब्द दो तरह का होता है। एक वर्णात्मक शब्द होता है, दूसरा धुनात्मक शब्द होता है। वर्णात्मक शब्द हम उसको कहते हैं जिसको वर्णन किया जा सकता है, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ एनी वर्ड। जैसे हम अपने संतों महापुरुषों की वाणियाँ पढ़ते हैं, जो बोलने में आती हैं, जो लिखने में आती हैं, जो पढ़ने में आती हैं, ये सारे का सारा वर्णात्मक शब्द है। इस वर्णात्मक शब्द से फिर धुनात्मक शब्द पैदा होता है और धुनात्मक शब्द जब हम प्राप्त कर लेते हैं, जब हमारे अंदर शब्द धुन, एक अनहद शब्द, एक ऐसी एग्जिस्टेंस, एक ऐसा हैपना जो हमारे अंदर अपने आप स्वतः ही हो रहा है, जिसको हम, हमारे संतों ने कहा है कि धुर की वाणी आई जिन्हें सगली चिंता मिटाई। एक ऐसी वाणी है, एक तो वाणी हम ये लिखने पढ़ने बोलने में आती है, लेकिन एक ऐसी वाणी है जो अनादिकाल से हमारे अंतर में हर समय धुनकारे दे रही है, हर समय हिलोरे दे रही है। यानी कि शब्द दो तरह का होता है और इन दोनों तरह के शब्दों से फिर पर एक सार शब्द होता है जिसमें वर्णात्मक नाम भी आ जाता है और जिसमें धुनात्मक नाम भी आ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि शब्द वर्णात्मक भी होता है, धुनात्मक भी होता है और उसके बाद में फिर सार शब्द भी होता है। अभी हमारा जी हमने शब्द, आत्मा और शब्द की बात की है, तो इसके साथ जैसे जो शब्द है, आत्मा है और उसके साथ हमारा जो ध्यान है, ध्यान हमें शब्द और आत्मा के द्वारा ध्यान किस प्रकार से लगाया जाए कि हम उसको उस अवस्था को प्राप्त हो जाए? देखिए ऐसे है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये बहुत कम पत्रकार ऐसा सवाल पूछते हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि आपने ये ऐसा सवाल किया है और मैं समझता हूँ कि ये अध्यात्म का मूल है। जब तक हमें इस रहस्य का पता नहीं चलेगा था तो मैं समझता हूँ कि हम अध्यात्म के जो परम चरम जो अवस्था उसको नहीं प्राप्त कर सके। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने ध्यान, शब्द का ध्यान और कैसे हमने ध्यान करना है, कैसे हम अपनी आत्मा को परम तत्व के साथ जोड़ सकते हैं, यानी कि शब्द के साथ जोड़ सकते हैं। शब्द भी कह सकते हैं उसको, परम तत्व भी कह सकते हैं, निराकार भी कह सकते हैं, ब्रह्म भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो जो हमारी रूह है, जो हमारी आत्मा है, जो जन्म जन्मांतरों से, मुद्दतों से शब्द से बिछड़ी हुई है, परमेश्वर से बिछड़ी हुई है, परम तत्व से बिछड़ी हुई है, इसके साथ हम कैसे जोड़ सकते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि शुरू में वर्णात्मक शब्द का सुमरण किया जाता है, चाहे वो गुरुमंत्र, चाहे वो 5 शब्दों का है, चाहे वो 7 शब्दों का है, चाहे वो 3 शब्दों का है, चाहे वो 2 शब्दों का है। वैसे तो शब्द एक ही है। तो शुरू में हम वर्णात्मक शब्द का भजन करते हैं, सुमरण करते हैं। जैसे एक बीज के अंदर से एक अंकुर फूटता है, ऐसे ही वर्णात्मक शब्द के अंदर से धुनात्मक शब्द पैदा होता है। और सबसे जो सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, सबसे उत्तम श्रेणी की जो भक्ति है, जो हम सब लोगों को करनी चाहिए और जिसके करने से ही हमारे आवागमन का चक्कर खत्म हो सकता है, हमारे काल के जो फंद कट सकते हैं, वो है धुनात्मक शब्द। यानी कि जो हमारे अंतर में हर समय एक दिव्य इलाही धुन हो रही है, एक रूहानी आवाज़ हो रही है, एक कुदरती संगीत हो रहा है। तो जब हम इस कुदरती संगीत को, हमारी रूह सुनेगी, इसको हम ध्यान में बैठकर सुनेंगे। जैसे आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो, मेरी आवाज़ की तरफ आपका ध्यान आकर्षित हो रहा है,
ठीक इसी प्रकार से जब हम इस रूहानी आवाज़ को अंतर में बैठ के, ध्यान में बैठ के, एक उपयुक्त स्थान पर बैठ कर, एकांत में बैठकर जब हम इसको सुनेंगे तो हमारी जो रूह है, जो हमारी चेतना है, जो हमारे सारे शरीर के अंदर फैली हुई चेतना है, तो इस आवाज़ के ऊपर ही सवार होकर, इस आवाज़ के साथ यानी कि धुनात्मक नाम के साथ, शब्द धुन के साथ जुड़कर अपने रूहानी मंडलों की सैर करती हुई, आत्मिक मंडलों की सैर करती हुई अपने आत्मलोक तक पहुंच सकती है, परमलोक तक पहुंच सकती है, सचखंड तक पहुंच सकती है, जहां से हमारी आत्मा बिछड़ी हुई है, मुद्दतें हो गई है, अपने सोर्स में मिल सकती है। तो महाराज जी, इसमें सारी प्रक्रिया में तो मन का क्या रोल रहता है? मन के बारे में बताइए, उससे कैसे बचा जाए? देखिए, मन, सबसे पहले तो हमने यही जानना पड़ेगा कि मन होता क्या है। मैंने अभी अभी आपको बताया कि हमारे अंतर में हमारा 4 अंतःकरण है। सबसे पहला अंतःकरण हमारा मन है, फिर मन का ही सूक्ष्म रूप बुद्धि है, फिर इसका सूक्ष्म रूप चित्त है, और सबसे सूक्ष्म रूप जो वो अहंकार है। यानी कि सबसे पहले जो हमारे अंतर में प्रक्रिया शुरू होती है वो हमारे मन से ही होती है। मन हमारे अंदर एक ऐसी सूक्ष्म शक्ति है, जैसे हम जब किसी भी चीज़ को देखते हैं, गुरुजी ने कहा ना, बिन देखे उपजे नहीं आशा, जो दिसे सो सगल विनाशा। यानी कि जब तक हमने किसी चीज़ को देखा नहीं है तो उसको प्रति हमारे मन में मिलने की उम्मीद जागृत नहीं हो सकती। सो ठीक इसी प्रकार से जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, सबसे पहले हमारे मन, जो सूक्ष्म शक्ति जो मन है, उसी के अंदर ही एक हलचल होती है, और उस हलचल के माध्यम से ही हम ये कह सकते हैं कि अब ये चीज़ फलां चीज़ है, ये चीज़ अमुक चीज़ है। यानी कि सबसे पहले ये एक नेचुरल प्रोसेस है। पहले हम किसी चीज़ को देखते हैं, सबसे पहले मन में मनन होता है, फिर हमारी बुद्धि में विचार आता है, उसके बाद में चित्त में चिंतन होता है। तो एक ही नेचुरल प्रोसेस इसी तरीके से होता है। तो मन से बचने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग सब कहते हैं कि मन से बचा जाए, मन से बचने की जरूरत नहीं। हमने अपने मन को समझाना है। जो मन हमारा अब बाहर मुखी है, संसार की तरफ जो आकर्षित है, संसार के विषय विकारों में लंपट है, संसार के रिश्ते नातों के मोह में फंसा हुआ है, इसको मन को हमने यही समझाना है कि हे मना, जिनको तू अपना सोच रहा है ये वास्तव में तेरे अपने नहीं है, ये तेरी भूल भुलैया है, ये मन की भूल भुलैया है, मन का भुलेखा है। तो जब तक ये संसार में के अंदर विचरण करेगा तो ये संसार को सब कुछ समझता रहेगा। और जब हम अपने मन को ये समझाएंगे कि हे मन, तेरे ऊपर भी कोई ना कोई ऑफिसर बैठा है, कोई ना कोई श्रेष्ठ है, यानी कि आत्मा है, जब इसको संसार के सुख और वैभव जो रस हैं, इनको छोड़कर जब इसको आत्म रस मिलेगा तो फिर ये संसार की चीज़ों का रस अपने आप ही छोड़ देगा। जब ये रस आवा फिर और रस न भावा। सो मन से बचना ना बचना ये बातें कोई ज़्यादा मायने नहीं रखती। बस हमने अपने मन को समझाना है। जब हमें हमारे मन को श्रेष्ठ चीज़ का रस मिल जाएगा, यानी आत्मा का रस मिल जाएगा, तो धीरे धीरे स्लोली ये संसार की आसक्ति, संसार की जकड़ और पकड़, इनको अपने आप ही छोड़ देगा। धन्यवाद महाराज जी। ये थे हमारे साथ स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज, जिन्होंने आध्यात्म के बारे में बातचीत की। और वो ज्ञान जिस परम तत्व की बात हम करते हैं, हम सुनते हैं, सुनने में हमें बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन उस ज्ञान, उस परम तत्व की हमें पूरी जानकारी नहीं होती कि किस प्रकार से हमें उस ज्ञान को समझना है और समझ करके अपने आप जीवन को सफल बनाना है। और उसमें जो मन है, कई बार कई महापुरुष इसके बारे में व्याख्या करते हैं कि मन बहुत चंचल है, कि वो इंसान को उस अध्यात्म तक नहीं जाने देता। तो महाराज जी ने हमें बताया कि मन ऐसा नहीं है, हमें मन को समझाने की ज़रूरत है कि वो जब उसको समझाया जाता है तो वो अपने आप हम उस परम तत्व की तरफ, आत्मा और शब्द को मिल करके हम उस परम आनंद, परमानंद, परम अनुभूति को प्राप्त कर सकते हैं, जो हमें यहाँ पर निराकारी जागृति मिशन में आकर के मिलती है। यहाँ पर महाराज जी, स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज, वो पूरे उन्होंने इनको अपना एक नारा भी है कि एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। तो इस प्रकार इन्होंने कहा है कि जैसे हम भक्ति करते हैं तो ये कहा है कि जब आप भक्ति करो तो समाज से बिल्कुल इस जो प्रकृति है इससे बिल्कुल कट जाओ। लेकिन महाराज जी ने कहा कि जब तक आप आंखें खोल करके हम उस प्रभु परमात्मा के दर्शन दीदार आपको करवा सकते हैं। तो यहाँ पर जो इनसे बातचीत की गई उनसे हमें ये अनुभूति पता चल सका है कि वो बिल्कुल ही एक उस परम तत्व के बारे में
जाना जा सकता है और वो खुली आंखों से ही देखा जा सकता है। जब हमने आंखें ही मूंद ली तो हम किसके दर्शन करेंगे, किसको देखेंगे। तो इसी के साथ मैं आप सबसे विदा चाहता हूँ। जय गुरुदेव।